दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एपिसोड 13 में, जिसमें हम आज जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन के बारे में, जिसे हम स्पीड लाइट भी कहते हैं, जो कि एक्स्ट्रा लाइट हमें प्रोवाइड होता है जिससे कि हम आसानी से फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन क्या होता है। दोस्तों, यह एक एक्सटर्नल लाइट प्रोड्यूसिंग डिवाइस है जो कि हमें एक्स्ट्रा लाइट प्रोवाइड करता है और फोटोग्राफी करने में मददगार होता है। तो दोस्तों, सबसे इसका इम्पोर्टेंट काम है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसका आप फोटोग्राफ क्लिक करने जा रहे हैं, यह उसको इल्यूमिनेट करता है, उसको एक्स्ट्रा लाइट देता है, जिसे कि आसानी से सफिशिएंट लाइट मिलता है और हम अच्छा और एडुकेट करेक्ट एक्सपोजर क्लिक कर पाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आप देख रहे हैं कैनन EOS 6D में लगा हुआ यह है कैनन का ही फ्लैश है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्लैश गन के बारे में यह है कि आप जब भी कोई फ्लैश यूज कर रहे हैं तो ये आपको मेक श्योर करना है कि सिमिलर कंपनी का ही आपको फ्लैश गन कैमरा में यूज करना है। यदि आप कैनन का यूज कर रहे हैं तो कैनन फ्लैश गन यूज कीजिए, निकॉन का कर रहे हैं तो निकॉन का, पैनासोनिक, सोनी। और दोस्तों, आजकल ऐसे भी फ्लैश गन आ रहे हैं जो बहुत सारे कैमरे के साथ में कंपेटेबल हैं। तो दोस्तों, कोई भी एक्सटर्नल फ्लैश को यूज़ करने से पहले आप उसकी प्रॉपर्टी को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। दोस्तों, इसमें एक ट्यूब होता है जिसमें कि इनर्ट गैस भरी होती हैं, जैसे कि जेनॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन इनर्ट गैस होती हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक हाई वोल्टेज का कैपेसिटर होता है, वह चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है। जैसे ही वो डिस्चार्ज होगा क्रिप्टॉन गैस के थ्रू या कोई भी इनर्ट गैस के थ्रू, तो वो हाई स्पीड के साथ में डिस्चार्ज होगा और आपको एक तेज़ चमकता हुआ लाइट मिलता है। इसी को यूज़ करते हुए हमें दोस्तों फोटोग्राफी आसानी से एडवांटेज हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इन एडवांटेज में आप मेनली एक्स्ट्रा लाइट प्रोवाइड कर सकते हैं और जो शैडो होता है आप उसको रिमूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपके एक्सपोजर रेट है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप डार्क में अगर फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आपका एक्सपोजर कम और देर में क्लिक होता है। यदि सफिशिएंट लाइट है तो आप उसे आसानी से फास्ट क्लिक कर सकते हैं। नाउ आप देख सकते हैं आपके पास में 5 तरह के फ्लैश गन हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इनबिल्ट फ्लैश गन। इनबिल्ट फ्लैश गन आप पॉइंट एंड शूट कैमरे और कॉम्पैक्ट कैमरों में देखते हैं। दूसरा आप रिंग फ्लैश आपका कैमरा बॉडी पर आपका जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वहाँ यह सेट हो जाता है। उसके साथ में जो ये रिंग टाइप का फ्लैश है, ये आपके कैमरा लेंस के आगे जो थ्रेड बने होते हैं उसमें आपको फिक्स करना होता है। इससे दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको 360 डायरेक्शन व्यू मिलता है, उसके साथ में इक्वल और यूनिफॉर्म सेपरेट लाइट आपको मिलता है, जिससे कि शैडो होने के चांस बहुत कम रहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आप पॉपअप फ्लैश, यह आप देख सकते हैं ज़्यादातर SLR कैमरों में मिलता है, जो कि आप क्लिक करते ही ऑटोमेटिक बाउंस हो जाते हैं। यह ऑटोमेटिकली भी ओपन हो जाते हैं यदि आपको ऑटो मोड में कैमरे सेटिंग है तो। नेक्स्ट दोस्तों, आप हैमर हेड एक्सटर्नल फ्लैश के बारे में जैसा कि देख रहे हैं, यह फ्लैश गन ज़्यादातर न्यूज़ चैनल वालों के पास रहता है, जो कि ट्राइपॉड पर साइड में सेट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं एक्सटर्नल फ्लैश गन है। दोस्तों, यह आपके हॉट शू कॉन्टैक्ट में फिट होता है और आपके एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आप देखेंगे फ्लैश गन के टाइप आपने देखे, जिसमें कि फ्लैश गन में रिंग फ्लैश गन के बारे में हमने बताया। यह एक्चुअल में इस तरह से डिज़ाइन है कि लार्ज सर्किल एरिया में यूज होता है। दोस्तों, लार्ज सर्किल एरिया को राउंड शेप में आपको यूनिफॉर्म लाइट प्रोवाइड कराता है। इसके साथ साथ इसे मैक्रो फोटोग्राफी में भी यूज कर सकते हैं। इसका एंगल कवरेज 360 रहता है और शैडो को मिनिमाइज करता है। दोस्तों, ज़्यादातर सभी फ्लैश का काम यही रहता है, लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैक्रो फोटोग्राफी में आप इसे यूज करते हैं तो आपको यूनिफॉर्म राउंड शेप में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट लाइट आपको मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों, पॉपअप फ्लैश के बारे में जानेंगे।
पॉपअप फ्लैश कैमरे में ऑटोमेटिक इनबिल्ट रहता है दोस्तों। जैसे ही आप ऑटोमेटिक मोड में डालते हैं तो ऑटोमेटिकली आप ये पॉपअप होता हुआ देख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों रेड आई रिडक्शन भी इसमें रहता है। आप देख सकते हैं कैमरे में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पॉपअप फ्लैश इनबिल्ट है, जो कि आप ओपन करेंगे ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आप देखेंगे हॉटशू फ्लैश गन, और इसे एक्सटर्नल फ्लैश गन भी बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर आमतौर पर हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे कि निकॉन का SB5000 है, इस टाइप से हम इसे यूज कर सकते हैं। और दोस्तों एक्सटर्नल फ्लैश गन होता है, जैसे कि हमने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पहले बताया है दोस्तों। सिमिलर इसके आप देख सकते हैं इसका शेप रेक्टेंगुलर है दोस्तों। जो ये फ्लैश इसका रेक्टेंगुलर शेप है, आप इसे राउंड शेप में आजकल पाते हैं, जो कि गॉडेक्स का फ्लैश गन आ रखा है। गॉडेक्स V1 राउंड हेड फ्लैश गन करके मॉडल नंबर मैंने बताया है। इस वीडियो को आपको अगर देखना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें कि फुल डिटेल के साथ में फ्लैश गन के बारे में बताया है। नेक्स्ट दोस्तों आप देखेंगे इसका 2 वे कम्युनिकेशन होता है कैमरा और फ्लैश के बीच में, जिसमें कि आप मैनुअल सेटिंग करते हैं तो इससे पता चलता है कि आपका ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर है, उससे लाइट बाउंस होके आपके पास वापस आना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों आप इसे ट्रिगर की हेल्प से भी यूज़ कर सकते हैं। 2 फ्लैश गन को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं आप एक ट्रिगर की हेल्प से, तो ये भी सेटिंग दोस्तों इसमें रहता है। नेक्स्ट आपने हैमर हेड फ्लैश गन के बारे में देखा, जो कि रेड आई एलिमिनेट करता है और दोस्तों मीडिया के पर्पज़ से ज़्यादा पॉपुलर है दोस्तों, प्रेस वालों के पास में ज़्यादातर रहता है। और दोस्तों इसमें अच्छी बात यह है कि इसका सेपरेट बैटरी पैक भी रहता है। इसके बाद में हम दोस्तों बात करेंगे फ्लैश सिंक्रोनाइजेशन की। फ्लैश सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं कि जब कैमरे का शटर ओपन होता है, ऊपर जाता है, अप जाता है, तो हमारा फ्लैश गन बाउंस होना चाहिए, जिससे कि जो लाइट हमारे निकलेगा और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर अपर्चर के थ्रू आपके सेंसर पर जाएगा। इस पीरियड को ये सिंक्रोनाइज करने के लिए आप फ्लैश सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। तो दोस्तों यही चीज़ कुछ कैमरों में 1/60 होती है, कुछ में 1/80 होती है, ये अप टू 1/250 सेकेंड नॉर्मली पाई जाती है दोस्तों। हॉट शू कॉन्टैक्ट क्या होता है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं रेड शेप में सर्किल किया हुआ है हॉट शू कॉन्टैक्ट, जो कि कैमरा बॉडी पर जो माउंट जो सॉकेट होता है, जो कि कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो कि आप जिसमें एक्सटर्नल लाइट यूज़ कर सकते हैं, वही हॉट शू कॉन्टैक्ट है, जो कि परफेक्ट शेप में और परफेक्ट फ्लैश गन के कॉन्टैक्ट और किसी भी एक्सटर्नल चीज़ के परफेक्ट कॉन्टैक्ट्स के साथ में आपको एडजस्ट करना चाहिए। अगर सेम कॉन्टैक्ट नहीं है तो आपको ये यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों रेड आई इफेक्ट। रेड आई इफेक्ट क्यों आता है और इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले जानते हैं रेड आई इफेक्ट क्या होता है। जब हमारा पीपल आई के अंदर पीपल बोलते हैं, जब वो ओपन होता है, जैसे कि कैमरे के अंदर अपर्चर ओपन होता है जिसके अंदर लाइट जाता है, तो रेटिना पर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो लाइट उससे रिफ्लेक्ट होके वापस कैमरे में आता है, तो वो रेड इफेक्ट आपको इस तरह दिखाई देता है। इसलिए ये रेड आई आपकी आंखों के जो ब्लैक पोर्शन के बीच में रेड दिखाई देता है, वह रेड ब्लड सेल्स की द्वारा ही आपको ऐसा दिखाई देता है। तो दोस्तों इसे चेंज करने के लिए, इसे रिड्यूस करने के लिए आपको रेड आई इफेक्ट कैमरा में भी सेटिंग होता है, उसको ऑन करके रखना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दोस्तों लेंस के, और नेक्स्ट आप देख सकते हैं दोस्तों फ्लैश गन के पार्ट्स, जिसमें कि मेन पार्ट हैं, फ्लैश हेड बोलते हैं, लिंक इंडिकेटर है 6 नंबर पर, 9 नंबर पर फ्लैश पैनल है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप इन्हें आसानी से आराम से रेफर कर सकते हैं 1 बाय 1। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसके
LCD पैनल है, मेनू बटन है, इंफॉर्मेशन बटन है, बहुत सारे मेन है दोस्तों, जिन्हें आप आसानी से वन बाई वन रेफ़र कर सकते हैं और आपको ये बॉडी पार्ट्स जानने में हेल्प होगी। आप दोस्तों इसे वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी आप आसानी से ले सकते हैं। यह रेफरेंस दोस्तों आपको मैनुअल में भी मिलेगा, यह मैनुअल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, ऑन ऑफ बटन, ऑन बटन, टेस्ट फायरिंग बटन, ओके बटन, आप पावर स्विच ऑन ऑफ, रिमोट, बहुत सारे बटन हैं दोस्तों और आप वन बाई वन इसको रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, फ्लैश गन में क्या क्या मोड्स होते हैं शूटिंग करने के लिए। तो दोस्तों इसमें बेसिकली आपको ऑटोमेटिक मोड मिलता है जो कि ए से रिप्रेजेंट होता है, जो कि कैमरा के साथ में, शटर के साथ में ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज होता है, जैसा कि मैंने पहले आपको फ्लैश सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस बताया सिमिलर। रियर कर्टेन सिंक्रोनाइज, स्लिम मोड, इसके साथ में TTL। तो दोस्तों रेड आई रिडक्शन, इसमें बहुत सारे मोड होते हैं जिसे कि आप वन बाई वन प्रैक्टिकली यूज करके देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट TTL की बात करते हैं दोस्तों। TTL थ्रू दी लेंस होता है। जैसे जैसे आपकी लेंस की रिक्वायरमेंट होगी, अपर्चर की रिक्वायरमेंट होगी, उस हिसाब से यह कैमरा सेटिंग के साथ सिंक्रोनाइज होते हुए बाउंस होता है और आपको रिजल्ट देता है। एक तौर पर दोस्तों हम TTL को बोल सकते हैं ऑटोमेटिक काम करता है। नेक्स्ट दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, गोडेक्स का फ्लैश गन राउंड शेप में भी आता है जो कि इक्वलाइट देता है। अभी आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं दोस्तों। यदि आप डायरेक्ट फ्लैश किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आप देखिए, आपको इस टाइप का दिख रहा है, और अगर आप बाउंस करके कर रहे हैं तो दोस्तों आपको इस टाइप का दिख रहा है। तो दोस्तों आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्लैश गन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, डिफ्यूज योर फ्लैश। यदि आप किसी ने सन ग्लासेस पहन रखे हैं या आपके बैकग्राउंड में ग्लासेस हैं जिसका ग्लेयर आएगा, रिफ्लेक्शन आएगा, उसको डिफ्यूज़ करने के लिए दोस्तों आप डिफ्यूज़र का भी यूज कर सकते हैं और अपने फ्लैश गन को बाउंस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, एम्बिएंट लाइट। दोस्तों जो आपके सब्जेक्ट के आसपास जो लाइट है आप उसका भी यूज कर सकते हैं और इससे आपका ऑब्जेक्ट इल्यूमिनेट होगा और आप आसानी से उसे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, फ्लैश फोटोग्राफी में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइटिंग का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि आप ड्रामेटिक इफेक्ट भी दे सकते हैं और एक्स्ट्रा लाइट भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट में लेफ़्ट साइड से आप देखिए रेड लाइट का यूज़ किया गया है और आपके राइट साइड से बॉटम से आपका वाइट लाइट यूज़ किया गया है और आपने लाइट इंटेंसिटी के साथ में फ्लैश गन बाउंस किया गया है। तो दोस्तों आपको इस टाइप का रिजल्ट मिल सकता है। यूज TTL दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया, कैमरे के साथ में ऑटोमेटिक वर्किंग करता है, तो थ्रू दी लेंस बोलते हैं इसको। जैसे आपके कैमरा सेटिंग के हिसाब से आपको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, उसी हिसाब से यह आउटपुट देता है। तो फ्लैश में यह ऑप्शन रहता है, आप इसे आसानी से सेट करके यूज कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप हाई स्पीड फ्लैश सिंक का एक ऑप्शन रहता है और ऑटो फ्लैश का एक ऑप्शन रहता है, आप इसे ऑन करके रख सकते हैं और आपको मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ में अपने फ्लैश को सिंक करने में आसानी होती है। तो दोस्तों आप इसे प्रैक्टिकल करके यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हमने क्या क्या जाना, जैसे कि हमने फ्लैश गन क्या होता है और यह कैसे काम करता है दोस्तों। इसके बाद में हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में जाना। इसके बाद में हमने